हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी का मॉडल सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर इससे पहले का सेट आप नहीं देखें तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। त्वचा के द्वारा जो है कौन जो है श्वसन श्वास ग्रहण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेढक, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण क्या है। जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है। अगला जो प्रश्न है वह है, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तपेंदिक, जिसको टीबी बोलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उसका मोह 115 है, तो दोनों संख्या का लोसो क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 180। आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1 पर होल स्क्वायर प्लस 3 पर होल स्क्वायर प्लस 5 पर होल स्क्वायर डैश प्लस 25 पर होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29-25 कर भी सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है वह है, 21 प्लस 24 प्लस 27 डैश डैश प्लस 51 का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा 396। अगला जो प्रश्न है वह, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजाएं 20 सेमी तथा विकर्ण 24 सेमी है का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका राइट आंसर 384 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीज पर 35% की छूट देता है। अजय ने 278 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 700। कर भी सकते हैं सब प्रश्न आप। वर्ष 1954 में निम्न में से किसे भारत रत्न सम्मान नहीं दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा भगवान दास, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79। अगला जो प्रश्न है वह है, नर्मदा नदी मिस्र में निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है। नर्मदा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीनतम नगर हड़प्पा और खुदाई करने पर सामने आए। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर, हिमालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हुआ है, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है कौन है। वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कुलित पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न दोस्तों वह है, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदन में मतभेद होता है तो इस गतिविधि का हल किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सदन की संयुक्त बैठक के द्वारा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वह है, भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह यह है, नासदाक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न जो है, रेल बजट किसके पास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट का भाग होता है। रेल बजट केंद्रीय बजट का भाग होता है। अगला जो प्रश्न है वह है, मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है। निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है। इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंज वर्क
अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है वस्तु एवं सेवाओं पर लागू करने वाला वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला पर भारत बन गया। इसका आंसर हो जाएगा एक सामान्य बाजार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति जो धार्मिक स्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षवाद। अगला प्रश्न है कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का कार्य संदर्भ है। रैम का कार्य संदर्भ है, इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला जो प्रश्न है वह है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन का लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियन का लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। तो यह थे इस वीडियो के कुल 30 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती है इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।